सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की। पुनः गरुण जी 9वें अध्याय में प्रश्न करते हैं भगवान से। गरुण कहते हैं कि प्रभु कथितं भवता सम्यग् दानमातुरकालिकं म्रियमाणस्य यत् क्रियं तद इदानीं वद प्रभो। गरुण जी ने पूछा, भगवान आपने आतुर काल का दान तो विस्तार पूर्वक कहा, हे प्रभु मरते हुए प्राणी के कर्तव्यों को इस समय कहिए कि वह कौन सा कर्तव्य करे। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे गरुड़ शृणुतार्च्य प्रवच्यामि देह त्यागस्य वद विधिं मृतायेन विधानेन सद्गतिं यान्ति मानवः। हे गरुड़ सुनो, देह त्याग समय के उस विधान को मैं तुमसे कहता हूँ जिससे मरे हुए मनुष्य सद्गति प्राप्त करते हैं। संसार में जब देही कर्मवश अपने शरीर का त्याग यानी शरीर त्याग का अवसर जाने, उस समय तुलसी के समीप गोबर का मंडल बनावे यानी लीपते हुए तुलसी के पास, उसमें तिल थोड़ा सा तिल फैला करके कुशा डाल दे और उसके ऊपर फिर सफ़ेद आसन और उस सफ़ेद आसन पर शालिग्राम शिला को स्थापित कर दे। पाप दोष और भय को नाश करने वाली शालिग्राम की शिला होती है गरुड़। उसके समीप मरने से पापे के निश्चय ही मुक्ति होती है। संसार के ताप को दूर करने वाली तुलसी के वृक्ष की छाया जहाँ पर विद्यमान है वहाँ मरने से मुक्ति होती है। वह सब दानों से दुर्लभ है, सब दानों से दुर्लभ है। जिसके घर में तुलसी का स्थान है वह घर तीर्थ रूप है, उसके पास यम के दूत नहीं जाते हैं। जो तुलसी को मंजरी से युक्त हो प्राण को छोड़ता है, सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी उस प्राणी को यम नहीं देख सकते हैं। तुलसी का दल मुख में रखकर तिल कुश के आसन पर मरा हुआ प्राणी पुत्रहीन होने पर भी निसंदेह विष्णुलोक को जाता है। 3 प्रकार के तिल जो बताया गया, श्वेत, काली और भूरी, 3 प्रकार के तिल, दर्भ और तुलसी दल यानी कुशा और तुलसी दल, ये सब दुर्गति को प्राप्त होते हुए आतुर के दुखों का निवारण करते हैं। तिल मेरे पसीने से उत्पन्न है गरुड़, इसलिए यह पवित्र है। इस कारण तिलों से असुर दानव दैत्य भाग जाते हैं। हे गरुड़, मेरे रोम से उत्पन्न कुशा है, अतः इसके स्पर्श मात्र से ही मनुष्य स्वर्गलोक को चले जाते हैं। कुशा के मूल भाग में ब्रह्मा, बीच में जनार्दन और अग्रभाग यानी नोक में शंकर देव स्थित है। इस प्रकार तीनों देवता कुश में स्थित रहते हैं गरुड़। इससे कुश
अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गौ ये बारंबार काम में लगने पर भी अपवित्र होते नहीं है, हमेशा पवित्र रहते हैं। कुछ पिंड में निर्माल्य होता है, ब्राह्मण प्रेत के भोजन में निर्माल्य होता है, मंत्र, गौर और तुलसी नीच के ग्रह में निर्माल्य होते हैं तथा अग्नि चिता में निर्माल्य होता है। गोबर से लीपे हुए और दर्भ यानी कि उसके बिछौने से संस्कार किए हुए भूमि पर आतुर को सुला में कैसे, मतलब मृतक हो गया, उसके बाद जहाँ पर सुलाना है वो जमीन को पहले लीप ले में, उसके बाद कुसा बिछाई दे में, कुसा के बाद कपड़ा डाल करके उसमें उस प्रेत को लिटावें। अंतरिक्ष का त्याग करें, भूमि पर पलंग आदि से उसे उतार करके भूमि पर सुलावें। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और अग्नि ये सब देवता मंडल के ऊपर बैठते हैं, इसलिए जहाँ पर लीपा जाता है उसको मंडल कहते हैं। बिना लीपी जाने वाली सब भूमि पवित्र है और जो भूमि लीपी जाती है वह फिर पवित्र तब होती है जब उसे पुनः लीपा जाए। राक्षस, पिशाच, प्रेत, भूत और यम के दूत बिना लिपे हुए स्थान में खाट अंतरिक्ष में प्रवेश करते हैं। इससे अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन और देवता का पूजन इन सबको बिना मंडल लेपे भूमि आतुर में ना करावें, जरूर लेपाएं। अब आजकल तो ऐसा ही बन गया कि कहाँ लिपी है। खरे बिल्कुल वही बात है ना, एक तनिक भी स्त्रियों को मेहनत ना पड़े, सकल टाइल से लग जाए तब ही अच्छा है। अब इसलिए तो भूत प्रेत यम के दूत घुस जाते हैं बगैर पूछे। हाँ, जरूर लिपवाना चाहिए। थोड़ा ऐसी जगह बचा जिस बीच में अंगने में थोड़ा सा कच्ची जमीन रख ले, उसको लिपे, वहीं पूजा पाठ होवे। इसके पश्चात उस आतुर को लिपी हुई भूमि में सुलाकर उसके मुख में थोड़ा स्वर्ण और रत्न डालें, फिर शालिग्राम सरोपचरणामृत पिलावें। शालिग्राम शिला के जल को जो जो बिंदु मात्र पीता है वह सब पापों से छूटकर स्वर्ग को जाता है। उसके पश्चात महापातक को नाश करने वाले गंगा जल को पिलावें। वह गंगा जल सब तीर्थों में किए हुए स्नान के पुण्य फल को देने वाला है। काया को शुद्ध करने के लिए 1000 चंद्रायण व्रत करने वाले और गंगा जल पीने वाले दोनों बराबर हैं गरुण। हे गरुण, जैसे अग्नि को पाकर रोई का ढेर जल जाता है, वैसे ही गंगा जल को पीने से पाप जल जाता है, नष्ट हो जाता है गरुण। जो सूर्य के किरणों से तप्त गंगा जल पीता है वह सब योनियों से छूटकर हरिलोक को जाता है गरुण। नदियों के जल में स्नान करने से मनुष्य पवित्र होता है, किंतु गंगा जी का दर्शन, स्पर्श, पान और गंगा नाम कहने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। गंगा जल सैकड़ों, हजारों अपवित्र पुरुषों को पवित्र करती है। इसलिए संसार से तरने वाले उसे जल को पिएं। जो पुरुष कंठ में आए हुए प्राणों के समय भी गंगा ऐसा कहता है,
वह मरने पर विष्णुपुर को जाता है और पृथ्वी पर फिर कभी नहीं उत्पन्न होता। जो लोग श्रद्धा से मन में प्राण निकलते समय गंगा का चिंतन करते हैं, वे भी मोक्ष को प्राप्त होते हैं, मोक्ष पाते हैं। अतः गंगा जी का ध्यान करें और उन्हें नमस्कार करें। गंगा जल पीवें, इसके पश्चात मोक्ष देने वाले श्रीमद् भागवत की कथा सुने। ततो भागवतम किंचित् शृणुयान् मोक्षदायकम्। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक, एक श्लोकम श्लोकार्धपादम वा योऽन्ते भागवतम पठेत् न तस्य पुनरावृत्तिर् ब्रह्मलोकात् कदाचन। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक अथवा चौपाई श्लोक, अर्ध श्लोक अंत समय में जो पढ़ता है वह ब्रह्मलोक से कभी नहीं लौटता है। वेद और उपनिषद के पाठ से, शिव तथा विष्णु के स्तोत्र से ब्राह्मण, क्षत्रियों और वैश्यों की मुक्ति यानी मरने के पश्चात मुक्ति होती है। हे गरुड़, प्राणों की यात्रा यानी मरने के समय अनशन व्रत करें। विरक्त द्विजमान को आतुर संन्यास दे दें। कंठ में आए हुए प्राणों के समय भी जो मैंने संन्यास लिया है, संन्यस्तमिति यो ब्रूयात् प्राणे कंठगतैरपि, संन्यास लिया है ऐसा कहता है, वह मरकर विष्णु लोक को जाता है। पृथ्वी में फिर उत्पन्न नहीं होता है। और इस प्रकार आतुर कार्य किए हुए धर्मात्मा पुरुष के प्राण के ऊपर के छिद्र द्वारा सुख से निकलता है। हे गरुड़, मुखम च चक्षुषी नासे कर्णोद्वारं सप्त च एभ्यः सुकृतिनो यान्ति योगिनस्तालुरन्ध्रितः। आँख, मुख, कान, नाक, दोनों कान, इन 7 द्वारों से सुकृति लोग जाते हैं, प्राण छोड़ते हैं। और योगी लोग तुला के छिद्र से प्राण यानी तालु के छिद्र से प्राण छोड़ते हैं योगी लोग। और अपान वायु से मिले हुए प्राण इस शरीर से जब अलग होते हैं तब वायु भी सूक्ष्म पुत्तल से निकल जाता है। 5 प्राण वायु है ना, प्राण, अपान, वायन, उदान और समान, ये भी निकल जाते हैं। इस प्रकार काल से अहित शरीर निराधार वृक्ष के समान ईश्वर रूपी वायु से निकल जाने पर गिर जाता है। शरीर प्राणों के छूटने पर चेष्टाहीन, जुगुप्सी, अप्रिय, शीघ्र ही दुर्गंध युक्त तथा निंदित हो जाता है। शरीर की अवस्था त्रिधा अवस्था शरीरस्य क्रमेण भस्म रूपतः 3 अवस्था हो जाती है। क्रमविष्ठा और भस्म रूप, ये 3 अवस्था हो जाती है। और क्षण में विध्वंस होने वाले शरीर पर मनुष्यों द्वारा क्यों गर्व किया जाता है, समझ में नहीं आता कि गर्व। पृथ्वी में पृथ्वी, जल में जल, तेज में तेज, पवन में पवन लीन हो जाता है।
वैसे ही आकाश में आकाश लीन हो जाता है। वह आकाश सर्वव्यापी और शिव रूप है। नित्य ही मुक्त जगत का साथी रूप अजन्मा अमर तथा आत्मा देह में स्थित है। इंद्रियों से युक्त जीव जब आदि विषयों से घिरा हुआ काम क्रोध आदि तथा अन्य अजन्म तथा अजन्मा अमर तथा आत्मा में स्थित है। इंद्रियों से युक्त जीव जब आदि विषयों से घिरा हुआ काम क्रोध आदि तथा कर्म रूप कोश से युक्त होकर पुण्य और वासना से युक्त होकर अपने कर्म द्वारा बनाए हुए नवीन देह में प्रवेश करता है। जैसे घर के जल जाने पर गृही दूसरे घर में प्रवेश करता है, तब किंकड़ी जाल की माला वाले विमान को चलाते हुए चमरों से शोभित देवताओं के दूत आते हैं। धर्म के जानने वाले पंडित और धर्मात्मा को सदा प्यार करने वाले देवता के दूत कृतकृत्य प्राणी को विमान में बैठा कर स्वर्ग को ले जाते हैं। सुंदर दिव्य देहधारी वह पुरुष देवता का रूप धारण करता है। वह महापुरुष दान के प्रताप से निर्मल वस्त्र तथा माला रत्न जटित आभरणों से युक्त देवताओं से पूज्यमान हो फिर स्वर्ग में निवास करता है। इत श्री गरुड़ पुराणे सारोद्धारे म्रियमामन कृत्या निरूपणम नाम नवमोऽध्यायः। श्री सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 राम सीताराम जय सीताराम।